कहीं ना कहीं प्रेम के प्रति लगाव रहा होगा, प्रेम के प्रति लोकप्रियता रही होगी कि इतने लोग, अब जानकारी मिली कि हमारे नेता की हत्या हुई और उसी आक्रोश में लोग पहुंचे। क्या सुरक्षा के नाम पे एक प्रकार कहें तो उनको कैद टाइप का रखा गया है कि मतलब वही घर अब उन लोगों का तो यही कहना है कि हमें जो है जब तक हम आएंगे नहीं, पुलिस आएगी नहीं, तब तक हमें नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा वही रखा जाता है? हाँ, वो घर में ही रहेंगे। 1 महीने से ज्यादा हो गया मामला? हाँ, 1 महीने से ज़्यादा। पूरी तरह राजस्व विभाग दोषी है। जो चीज़ 3 महीने में डिसाइड होनी चाहिए उसको 9 साल लगा दिया इन्होंने डिसाइड करने में। लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इन लोगों पर कड़ाई करनी चाहिए। यादव और ब्राह्मण लड़ा के क्या मिलेगा? उनके घर में 5 लोग मरे, इनके घर में 1, यहाँ भी अनाथ वहाँ भी अनाथ। सहयोग करिए, आगे बढ़ के दोनों परिवारों का अपना अपना सहयोग करिए, चाहे जाति आधार पर करिए चाहे जिस आधार पर करिए। अगर इस मामले में हमें स्टे नहीं मिला होता तो एक जातीय नरसंहार हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय ने इतना बेहतरीन काम किया कि इस पे स्टे लगा दिया। न यादव उग्र हो पाए और न ब्राह्मण उग्र हो पाए। जितने भी राजनेता लोग हैं उनको दोनों पीड़ित परिवारों के आ जाना चाहिए। नुकसान तो दोनों तरफ हुआ? दोनों तरफ हुआ, हत्या दोनों तरफ हुई है, गृहस्थी लोगों की तबाह हो गई है। एक तरफ जाएंगे तो संदेश गलत जाएगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें उन लोगों को दिक्कत भी हो रही। विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, अब वो सभी पढ़ने वाले हैं, अपने स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, तो एक परेशानी उन लोगों की ये भी है। और दिन भर एक ही घर में बैठे रहेंगे जहाँ मातम है, तो रोने के अलावा और कुछ नहीं है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देवरिया कांड की चर्चा तो रोजाना हो रही है। लोग चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम आदमी हो, सब सोशल मीडिया पर देखना चाहता है। और देवरिया कांड में जो 2 अक्टूबर को घटना हुई थी, प्रेम यादव की पहले हत्या होती है पूर्व जिला पंचायत सदस्य की, फिर भीड़ द्वारा जो है सत्यप्रकाश दुबे के 5 लोगों की हत्या हो जाती है, कुछ लोगों की हत्या होती है, ये सब चीज़ें सब जानते हैं। अच्छा, इसमें एक मामला ये भी हुआ कि बाद में जब सरकार ने जो है प्रेम यादव के मकान को गिराने का प्रयास किया, तो ऐसे में लोग हाई कोर्ट गए। तो हाई कोर्ट में अधिवक्ता जिन्होंने केस देख रहे हैं, अरुण यादव जी अधिवक्ता, वहाँ कोर्ट से एक आदेश भी आया कि 3 महीने का स्थगन आदेश है, यानी प्रेम यादव का मकान नहीं गिरेगा। हम अधिवक्ता बाबूराम यादव से भी इस विषय पर चर्चा किए थे, तो अरुण यादव भी उसमें से एक अधिवक्ता हैं, इन दोनों लोग थे। तो अरुण यादव जी से हमारी बात होगी। हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, ये चीज़ ये बताएं कि ये जो मामला पूरा था, जनता दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, कैसे आप लोगों ने स्थगन आदेश करा लिया? जो है सरकार गिराना चाहती थी, फिर कैसे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी? स्थगन आदेश के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया, हम और हमारे सर अभी बाबूराम सर का नाम लिया, तो हम लोगों ने अनुरोध किया। माननीय कोर्ट ने इस आधार पे ये मानते हुए कि बुलडोजर किसी भी न्याय का प्रतीक नहीं है, उस आधार पर जब तक ये अपील डिसाइड नहीं होती तब तक के लिए यथावत स्टे बना रहेगा। अच्छा। ये इस आधार पर फैसला दिया कि भाई चीज़ों को पहले क्लियर हो जाए कि है क्या, गलत क्या, सही क्या, तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। अच्छा, जो जिस जमीन के लिए विवाद हुआ था, बताते हैं कि वो जमीन भी अब क्या प्रेम यादव के नाम हो गई क्या, जिसका वरासत नहीं हुआ था? ये जमीन जिस मामले का विवाद है, अभी कल या परसों में तहसीलदार साहब के यहाँ से वो दाखिल खारिज का म्यूटेशन का मामला डिसाइड हो गया। अच्छा। वो मैं अखबार में पढ़ रहा था, उसमें संभवतः पागलपन का प्रमाण ही पत्र इन लोगों ने दाखिल नहीं किया था। अच्छा। दुबे परिवार ने पागल बता रहे थे क्या? हाँ, उस समय पागल बताने की बात थी। मैं किसी न्यूज में देख रहा था या पढ़ रहा था, तो कोई साक्ष्य नहीं इन लोग दे पाए, इसके आधार पर उसको डिसाइड कर दिया गया। यानी अब वो जमीन प्रेम यादव की हो गई? बिल्कुल निश्चित, दाखिल खारिज हो गया, अब उनकी हो गई। अच्छा। तो ये चीज़ ये बताएं कि आप लोग, जो चर्चा है कि आप लोगों ने फीस वगैरह भी नहीं ली थी? नहीं, फीस नहीं, किसी से भी नहीं। क्यों नहीं लिए फीस आप लोग? अब ये कोई पहला हम लोगों का मुकदमा नहीं इस तरह का। आप चंदौली निशा हत्याकांड हमने किया, बलिया में हेमंत यादव की हत्या, ये सब हमने निःशुल्क किया। अभी चकेरी में बाबू सिंह किसान थे, उन्होंने ट्रेन के आगे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के सुसाइड कर लिया था। ऐसे कम उससे कम हमारे पास 2 से 3 दर्जन मुकदमे हैं जो हम निःशुल्क लड़ते हैं। अभी कल की बात है, देवरिया में ही एक बालक महेंद्र चौहान था, उसकी हत्या हो गई। उसके लिए मैंने जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बड़े भाई संजय चौहान जी, उनसे मैंने बात किया और उसको भी मैंने निःशुल्क लड़ने के लिए उनसे कहा। नहीं तो आरोप तो ये भी लगेंगे आपके ऊपर, यादव थे, प्रेम यादव, इसलिए आप यादव थे, निःशुल्क लड़ रहे हैं। और जातियों का भी तो लड़ा है। अच्छा।
जैसे विश्वकर्मा परिवार है, वहाँ भी हमने अप्रोच की, बात की। जब वो आएंगे हाई कोर्ट तो हम उनका भी केस लड़ेंगे। अच्छा जी, तो सिर्फ एक यादव टारगेट नहीं कि हम यादव में तो यादव का लड़ रहे हैं। अच्छा हमने कई जातियों का लड़ा है, अच्छा। और आगे भी आएगा मौका तो बिल्कुल लड़ेंगे। ऐसे केसों में जो हाई कोर्ट आते हैं वकील साहब, जनता दर्शक जानना चाहते हैं जिसे इसमें कितना खर्चा होता है, जैसे आप शुल्क लेते हो तो क्या खर्चा आता है? अब मान लीजिए कि वो देने के ऊपर है, फिर भी वो यहाँ देवरिया केस में 5 रिटें थी, कम से कम भी जाएगा तो 50,000 के ऊपर 50,000 खर्चा। जाता है। जी। हाँ। यानी जिनका निःशुल्क मतलब आप ये लड़ रहे हैं, ये मतलब उनको 50,000 का लाभ होता है जिनको बिल्कुल, कहीं ना कहीं उतना लाभ तो होगा ही। अच्छा। भाई हम अपनी फीस नहीं लेंगे, लिखने पढ़ने का अगर नहीं लेंगे तो टाइप हैं, अन्य चीज़ें, वो चीज़ें तो लगती ही हैं, तो वो चीज़ें भी हम किसी से लेते नहीं हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए, अब देवरिया कांड पे ही आते हैं। देवरिया कांड में आप अधिवक्ता हैं, देवरिया कांड में दोषी आपको पहले कौन लगता है? गलती कहाँ से है? पूरी तरह राजस्व विभाग दोषी है। जो चीज़ 3 महीने में डिसाइड होनी चाहिए उसको 9 साल लगा दिया इन्होंने डिसाइड करने में। लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इन लोगों पर कड़ाई करनी चाहिए। लाखों लाख केस पेंडिंग है। जो सही में पीड़ित है उसको तो न्याय ही नहीं मिल रहा है। राजस्व विभाग जल्दी तो किया, 6-7 दिन में नापी कर दिया प्रेम यादव का मकान गिराने के लिए। वो भी तो अवैध थी नापी। नापी इस समय फसल खड़ी, इस समय नापी का कौन सा मतलब? नहीं, जिस राजस्व विभाग पर आप आरोप लगा रहे हैं 10 साल 12 साल से नहीं मामले निपटा रहे हैं, एक हफ्ते में फटाफट उन्होंने नाप दिया कि प्रेम यादव का मकान इधर है उधर है, कोई गिरना चाहिए। क्योंकि एक हफ्ते में 6 लोग खत्म भी हो गए, 6 लोगों की हत्या हो गई, फिर एक परिवार का घर इनको गिराने की जल्दी थी, और उसी परिवार का अब जाके 9 साल बाद इन्होंने दाखिलकारी डिसाइड किया है। तो दोनों तरफ दो हिसाब से चल रहे हैं। एक तरफ 9 साल में आप म्यूटेशन डिसाइड कर रहे हैं, और एक तरफ आप जो है 3 से 4 दिन में बेदखली का आदेश जारी कर दे रहे हैं। वकील साहब, एक आरोप ये लग रहा है कि वहाँ के स्थानीय विधायक सलम मठ त्रिपाठी घटना के बाद दुबे परिवार से मिलते हैं, चले जाते हैं, प्रेम यादव के परिवार से नहीं मिलते हैं। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी चल भी रहा है। यादव बनाम ब्राह्मण आरोप लग रहा है कि सरकार यादव बनाम ब्राह्मण करना चाह रही है। आपको क्या लगता है, कर रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको? अगर इस मामले में हमें स्टे नहीं मिला होता जी, तो एक जातीय नरसंहार हो रहा था। माननीय उच्च न्यायालय ने इतना बेहतरीन काम किया कि इस पे स्टे लगा दिया। अच्छा। न यादव उग्र हो पाए और न ब्राह्मण उग्र हो पाए, चीज़ें वहीं पे रुक गई। मामले को बहुत ही सूझबूझ का फैसला था। और जातिवाद अगर इतना ही करना है, दोनों परिवारों की जाके ये लोग मदद करें। यादव और ब्राह्मण लड़ा के क्या मिलेगा? उनके घर में 5 लोग मरे, इनके घर में 1, यहाँ भी अनाथ वहाँ भी अनाथ। सहयोग करिए, आगे बढ़ के दोनों परिवारों का अपना अपना सहयोग करिए, चाहे जाति आधार पर करिए, चाहे जिस आधार पर करिए। लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा राजनीति का है, और जहाँ जहाँ राजनीति आएगी वहाँ ये दिक्कतें आएंगी। जी, ये राजनीति केवल अपना, हाँ, कि दुबे परिवार की मदद हम करेंगे तो उनका लाभ वोट बैंक हमको मिलेगा, या तो परिवार की तरफ जाएंगे तो हो सकता है वहाँ से नाराज हो। इनको जाना चाहिए था कि सलम मठ त्रिपाठी को, कि नहीं यादव जी के यहाँ, प्रेम यादव के यहाँ? आप जनप्रतिनिधि हैं ना, किसी एक बिरादरी ने थोड़ी आपको चुना है, सभी ने चुना है। और कभी कभी आपको बड़ा व्यक्तित्व दिखाना चाहिए। सलम मणि जी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, उनको यहाँ पे बड़प्पन दिखाना चाहिए था, दोनों परिवारों से मिलना चाहिए था। और नहीं मिले तो भाई अब उनकी समझ को हम क्या कहें। मुख्यमंत्री पे भी तो यही आरोप लगता है कि हॉस्पिटल में वो उनके दुबे परिवार के लोगों को मिलने चले जाते हैं, लौट आते हैं, और जबकि वहीं अखिलेश यादव बताते हैं कि दुबे से भी मिलना चाह रहे थे, पता नहीं वो क्यों नहीं मिला या मना कर दिया, वो क्या था। तो इस तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए राजनीतिक लोगों जितने भी राजनेता लोग हैं उनको दोनों पीड़ित परिवारों के आ जाना चाहिए। नुकसान तो दोनों तरफ हुआ, दोनों तरफ हुआ, हत्या दोनों तरफ हुई है, गृहस्थी लोगों की तबाह हो गई है। एक तरफ जाएंगे तो संदेश गलत जाएगा कि आप किसी एक जाति का जो है प्रश्रय दे रहे हैं। इससे बचना चाहिए। आगे भी जो लोग जाएं, दोनों जगह जाएं, सहयोग करें दोनों परिवारों का। सरकार तो सबकी है ना? जी बिल्कुल, सरकार तो सभी की है, सभी ने चुना है, तो इस आधार पर दोनों जगह उनको जाना चाहिए। अच्छा, उनकी बेटियां आरोप लगा रही हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ये सही है उनका आरोप? कि अभी परसों उनकी बड़ी वाली बेटी अर्चना ने हमको फ़ोन किया था, तो मान लीजिए सुरक्षा की दृष्टि से निकलने के आधे 1 घंटे पहले उनको थाने पे सूचित करना होता है। अच्छा। वहाँ से पुलिस आती है तब लेके जाती है, ये ठीक है। अभी हाल फिलहाल घटना घटी है, सुरक्षा के लिए जो है पुलिस लेके जा रही है, लेकिन बहुत सी चीज़ें उन लोगों को दिक्कत भी हो रही है। विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं बच्चे,
अब वो सभी पढ़ने वाले हैं, अपने स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, तो एक परेशानी उन लोगों की ये भी है। और दिन भर एक ही घर में बैठे रहेंगे जहाँ मातम है, तो रोने के अलावा और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा परिवार को आना जाना शुरू करना चाहिए और थोड़ा पुलिस प्रशासन को उनको सुरक्षा देते रहना चाहिए। लोग विद्यालय जाएं, स्कूल जाएं, लोगों से मिलें। एक ही जगह बैठे रहेंगे दिन भर रोना गाना ही क्या चाहिए। सुरक्षा के नाम पे एक प्रकार कहें तो उनको कैद टाइप का रखा गया है कि मतलब वही घर अब उन लोगों का तो यही कहना है कि हमें जो है जब तक हम आएंगे नहीं, पुलिस आएगी नहीं, तब तक हमें नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा वही रखा जाता है। हाँ, वो घर में ही रहेंगे। 1 महीने से ज्यादा हो गया मामला। हाँ, 1 महीने से ज़्यादा। तो एक पॉइंट उसका ये भी ठीक है कि भाई पुलिस आती है तो सुरक्षित है, गांव में आदमी है ही नहीं है, अच्छा एकदम वीरान टाइप का हो गया। तो वैसे में परिवार को कम से कम पुलिस के बहाने सुरक्षा मिल जा रही है। अच्छा तो ठीक है, वहाँ प्रशासन अपना जो है तत्परता दिखा रहा है। जी। तो क्या भविष्य में इस तरह और भी घटना होने की आशंका है क्या, या प्रेम यादव का परिवार डरा सहमा है? क्योंकि आप प्रेम यादव के परिवार से आपकी बातचीत होती है, आप अधिवक्ता हैं। नहीं, अब ये मामला इतना ऊंचाई पे जा चुका है कि अब परिवार को कोई खतरा नहीं होगा। अच्छा। और मदद करने वाले लोग पहुंच रहे हैं रेगुलर। हर आदमी दूर दूर से जहाँ सुना वहाँ जा रहा है। अब चीज़ें सामान्य हो रही हैं धीरे धीरे, थोड़ा वक्त लगेगा, सामान्य हो जाएंगी। अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि जो जमीन जिसके जमीन मकान पे आपने वो गिराने के लिए स्थगन आदेश लाया है, वो तो 3 महीने का समय है। 3 महीने बाद क्या होगा इसमें? 3 महीने के बाद अगर हमारे पक्ष में आता है तब तो ठीक है, सही से साक्ष्य सबूत होगा तो हमारे पक्ष में आना चाहिए। नहीं आता है फिर हम माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्टे की एप्लीकेशन डालेंगे और फिर हम स्टे का प्रयास करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, मान लीजिए वहाँ से हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया कि नहीं प्रेम यादव का मकान गिरना ही चाहिए, तब क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? ऐसा हमें तो पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि बुलडोजर के मामले में माननीय उच्च न्यायालय पहले से ही सख्त है कि ये किसी समस्या का निदान नहीं है। उनकी पत्नी कह रही थी कि जो हमारा मकान बना है हमारे दादी उदी के नाम पे ज़मीनें हैं, उसकी क्या सच्चाई कभी आप लोगों ने परखा है? कि उनके पिताजी राम भवन यादव जी हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। अच्छा। और वो काफ़ी पहले का है, पुश्तैनी है उन लोगों का घर मकान। तो वो सही कह रही हैं कि ये पहले का है और परिवार के अन्य लोगों को, प्रेम यादव के नाम पे तो ज़बरदस्ती ये चीज़ें की गई। प्रेम यादव को उस मकान में तो शायद एक ईंट भी न रखे होंगे। उनके पिताजी बनाया? जी, उनके पिताजी का बनाया। और अंदर आप जाएंगे तो बाहर से तो बहुत बड़ा महल दिखता है, अंदर न खिड़की है न दरवाजे हैं, पर्दे लगे हुए हैं एकदम, वो भी पर्दे भी बोरे के लगे हुए हैं। अच्छा। तो बाहर से बहुत हैवी दिखेगा मकान, लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं है। अच्छा। जी। एक कुछ प्रचारित इस तरह किया जा रहा था कि दबंग प्रेम यादव पूरी जिला पंचायत दबंग है, ये है वो है, क्या ऐसी छवि है उनकी? क्योंकि आप बड़े नज़दीक से आप उनके अधिवक्ता है तो जान रहे हैं। जो आदमी 2 बार जिला पंचायत सदस्य, 2 बार ग्राम प्रधान रहे, एक सामान्य मारपीट की 323, 504, 506 की मुकदमा हो ही जाता है। ताज्जुब करिए उस आदमी पे कोई मुकदमा ही नहीं है। कोई मुकदमा नहीं था प्रेम में? कोई उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी अभियोग नहीं पंजीकृत है। तो अब आप समझ लीजिए, उसके अलावा मैं उस गांव में अन्य अलग अलग जातियों से बात किया, लोगों ने प्रेम यादव की तारीफ ही की है। अच्छा। प्रेम यादव को किसी के मरने जीने शादी ब्याह में अपने सामर्थ्यानुसार पैसे से मदद भी करते थे प्रेम। अच्छा जी। यानी लोगों के मददगार भी थे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि आदमी 2 बार का आदमी जिला पंचायत सदस्य है, चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने में इस तरह कुछ ना कुछ हो जाते हैं, लेकिन ये 323, 504 ये सब नहीं है, एनसीआर तक नहीं दर्ज है, तो बहुत मायने रखता है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई FIR नहीं उनके ऊपर दर्ज थी। वो आदमी, यही तो सबसे ज़्यादा ताज्जुब होता है कि राजनीतिक व्यक्ति कहीं ना कहीं से FIR होना ही है। धरना प्रदर्शन करेगा तो FIR हो जाएगा, कुछ भी कोई FIR नहीं, तो कहीं ना कहीं से उस आदमी की यही खूबी थी, यही उसकी कमाई थी। यानी ये इसको झूठा प्रचारित प्रयास किया गया कि ये सारा इनका प्रोपेगेंडा तो शुरू से ही फैलाया गया, किसी तरीके से घर गिरे, चीज़ें अनुकूल बने, लेकिन सब जब आप सही हैं तो फिर आपके साथ सही ही होगा। वही हुआ प्रेम जी के साथ। अच्छा। भले ही उनकी हत्या हुई, दुखद हत्या थी, लेकिन फाइनली परिवार का घर बचा और चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही। एक आरोप ये लग रहा था, अब जमीन पे तो मान लीजिए उनके नाम जमीन हो गया, बोलते हैं धोखे से उनका सत्यप्रकाश दुबे का भाई पागल टाइप का था, धोखे से उसकी जमीन लिखा लिया प्रेम यादव ने। उसी का ये 3 दिन पहले उसी का डिसीजन आया, वही दाखिल खारिज हुआ, जिस पे आरोप लगा। जी। आपत्ति इन्होंने डाल रखी होगी अपनी, सब निस्तारित होने के बाद ही तहसीलदार महोदय ने किया होगा ना, तो वो भी तो क्लियर हो गया, उसमें कोई धोखा नहीं है।
वकील साहब, मैं एक चीज़ ये समझना चाह रहा हूँ, आज के दौर में कोई किसी के लिए मार करने, झगड़ा करने नहीं जाता, बहुत कम ही स्थिति हो गई है। या तो प्रेम यादव लोकप्रिय रहे होंगे, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, या तो सत्य प्रकाश दुबे के प्रति वहाँ के लोगों में नाराजगी रही होगी, क्यों तब ने इतना लोगों की भीड़ जाके घटना को अंजाम दे दिया। अब भीड़ तो देखिए, भीड़ के पास दिमाग नहीं होता है। नहीं, भीड़ मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे का मामला था, तो फिर उसमें राजभर मौर्य या पंडित जी और लोगों क्या क्यों शामिल हुए? कहीं ना कहीं प्रेम के प्रति लगाव रहा होगा, प्रेम के प्रति लोकप्रियता रही होगी कि इतने लोग, अब जानकारी मिली कि हमारे नेता की हत्या हुई और उसी आक्रोश में लोग पहुंचे और ऐसा कुछ किए। ये तो मान लीजिए अभी जांच का है, विवेचना अधिकारी इसकी जांच करें कौन कितना दोषी है नहीं दोषी है, अभी इस पर टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा। और जब सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई है, संवेदना तो उनके साथ भी होनी चाहिए। निश्चित रूप से भाई, उनके यहाँ बच्चों का कौन सा दोष था? किसी की भी हत्या से ज़्यादा निंदनीय काम ही कोई नहीं है। हत्या होनी ही नहीं चाहिए। जो चीज़ बैठ के सुलझाई जा सकती है उसके लिए 5-6 जाने चली गई। ब्राह्मण सभा और यादव महासभा अलग अलग अपना सब कमर कसे हैं कि ये विरोध में बोल रहे हैं, ये उचित है कि नहीं उचित है? एज ए अधिवक्ता मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। कतई उचित नहीं है। अगर ये महासभाएं अगर कुछ करना चाहती हैं तो जो ये साल भर में फंड वंड इकट्ठा करते हैं लोग, उसको ले जा कर के जहाँ जहाँ पीड़ित हैं उनको बांटें, उनका सहयोग करें, उनके घर बच्चों की पढ़ाई शादियाँ इसमें खर्च करें। ये मैं खैर क्या टिप्पणी उन लोगों के ऊपर करूं, लेकिन ये एक तरह से धन उगाही का अड्डा है कि आप ये सभा बना लिए और उसी सभा के नाम पर आप जो है पूरे प्रदेश से फंडिंग करते हैं। माहौल बिगाड़ने का काम भी होता है। 4 से 5 दिन बाद ये महासभाएं दिखाई पड़ी थी देवरिया में। शुरू के 3-4 दिन तक वहाँ की आम पब्लिक ने अपना जो संघर्ष किया, 4 से 5 दिन बाद जब इनको लगा कि मामला बहुत गंभीर हो रहा है, तब ये लोग कूदे। जातीय अस्मिता तब इनकी जगी थी। ये पूरी तरह से एक धन उगाही का अड्डा होता है बस, और कुछ नहीं। उससे बचना चाहिए, इन लोगों को भी आगे आना चाहिए। बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, इसमें सहयोग करें खूब बढ़ चढ़ के। यही महासभा, किसी महासभा का मतलब यही है। ब्राह्मण महासभा आप सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की मदद करिए, यादव महासभा आप जो है इनका जो है प्रेमचंद यादव के परिवार की मदद। जी बिल्कुल। अगर आप लोग एक दूसरे की नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने अपने ही लोगों को करिए, लेकिन करिए मदद। और भविष्य बनाना है उन बच्चों को भी। कितनी कम उम्र है, अपना आगे पढ़ाई लिखाई करें, बढ़िया भविष्य बनाएं। हमारे साथ अधिवक्ता अरुण यादव थे, जो इस मामले को देख रहे हैं, प्रेम यादव वाला मामला में, जिसमें स्थगन आदेश कोर्ट से मिला है। और इनका यही साफ साफ कहना है कि इस मामले में राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति खूब हो रही है, चाहे वो यादव महासभा हो, चाहे वो ब्राह्मण महासभा हो। हाँ, आपको करना है तो दोनों पक्ष, दोनों जातियों की मदद करें। और प्रेम यादव के परिवार की लड़ाई अभी जो आगे रहेगी, ये लोग लड़ते रहेंगे और ये निःशुल्क भी लड़ रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।